जिस टाइम जुलूस निकला हम लोग तो अफ्तार कर रहे थे, फोन आया कि भैया रोड पे सारा दुकान जो है ये लोग सब सारा दुकान जला दिया है। मस्जिद का ऊपर से हम तब लाइव कर रही थी, लाइव में दिखाई पड़ रहा था एक लड़का था जो मस्जिद के ऊपर से ईंट फेंक रही थी। 1:30 बजे रेल लाइन के उस पार में एक बम गिरा। से झोपड़पट्टी के सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं सर। क्या मुस्लिम हम पागल हैं? हम लोग एजुकेटेड नहीं है, पागल हैं हम लोग। हमारा काम मस्जिद में छोड़कर सिर्फ पत्थर चलाना रह गया है। बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। धार्मिक जुलूसों और धार्मिक संगठनों और धार्मिक जमावटों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंसा हो रही है। कोलकाता में हो रही है, हावड़ा इलाके में हो रही है, तो हुगली के इलाके में हो रही है। बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी का झगड़ा जो रहता है वो रहता ही है, ये सब भी होने लगा है। तो मैं और मेरे साथी अमितेश हम लोग ग्राउंड पे आ गए। हमने पड़ताल करने की कोशिश की कि हमको कितना क्या मिला, हमको लोगों ने क्या बताया, हमको नेताओं ने क्या बताया, हमको हमारे सूत्रों ने क्या बताया। तो सबसे ज़रूरी बात, बंगाल कब तक ऐसे सुलगता रहेगा? राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में कब तक बंदिशें लगती रहेगी? इस रिपोर्ट में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। 2 अप्रैल 2023 के दिन कोलकाता से सटे हुगली में जो हुआ वो कोई नई घटना नहीं थी। इस दिन रामनवमी का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस हुगली के रिसड़ा में मौजूद मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। मस्जिद के सामने पहुंचते ही बवाल हुआ, पत्थर चले। किस ओर से पहले पत्थर चले, ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। ये वही सवाल है जिसका जवाब मिलने पर इस बात का भी जवाब मिल जाता है कि दंगा भड़काया किसने। ये वही सवाल है जिसके उत्तर आज तक नहीं मिल सके। देश के कई हिस्सों में धार्मिक जुलूस निकलते हैं, पत्थर चलते हैं, हिंसा होती है। अशांति के बाद धारा 144 का लगना और इंटरनेट का बंद होना एक साथ आते हैं। माहौल शांत होने के पुलिसिया दावे आते हैं और फिर यही क्रम देश के किसी दूसरे शहर कस्बे में दोहराया जाता है। राजनीतिक हिंसा से अछूते न रहे पश्चिम बंगाल में अब इस तरह की धार्मिक हिंसा की खबरें भी सुनाई देने लगी हैं। ताज़ा एपिसोड में कोलकाता से जुड़े हावड़ा और हुगली की बातें होती हैं और घटनाक्रम को ट्रेस करने के उद्देश्य से देखें तो ये सब 30 मार्च के दिन से शुरू हुआ। 30 मार्च के दिन जब देश भर में रामनवमी मनाई जा रही थी तो हावड़ा के शिवपुर में भी रामनवमी की एक रैली निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई। किसने निकाली? स्थानीय अर्थों में कहें तो ये राम भक्त थे। रैली जब शिवपुर में मौजूद पीएम बस्ती के इलाके से होकर गुजरी तो हिंसा हुई, पत्थर चले। यहाँ के बाशिंदे मनोज शर्मा के सामने सब कुछ हो रहा था, उनकी दुकान से सब कुछ दिख रहा था। उन्हें सुनिए। उस दिन भी जो है जैसे रामनवमी का जुलूस जो है वो निकल रहा था, रामनवमी का पूरा रेला जो निकल रहा था और सब कुछ नॉर्मली निकल रहा था। और अगर 10-15 मिनट और निकला होता तो वो जुलूस जो है यहाँ से पार हो गया होता। लेकिन जो है हम लोग भी जो है उस दिन यहाँ पे मूक दर्शक की तरह देख रहे थे सब कुछ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब निकल रहा है, वो सब चीज़ हम लोग देख रहे थे। अचानक जो है वो किसने क्या किया ये आज तक पता नहीं है। वो तो मान लीजिए जब तदंत होगा या जो भी होगा ये तो पुलिस का इशू है। लेकिन अचानक जो है भगदड़ हुआ, भगदड़ के बाद में जो है पत्थरबाजी शुरू हुई और पत्थरबाजी जो है भयंकर रूप से हुई, जैसे कोई पत्थर की बरसात हो गई हो उस तरीके से हुई। और उसमें किसने क्या किया ये बोलना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, लेकिन भयावह स्थिति उस दिन हो गई थी। जुलूस वाले जो थे, टू बी वेरी फ्रैंक, वो तो सड़क पे निकाल रहे थे जुलूस। तो अगर छतों से, इमारतों से अगर पत्थर की बौछार होगी तो उस हिसाब से जो अल्टीमेटली तो लोग हैं तो लोगों को तो लगेगा ही।
लेकिन बंगाल के भी दो सच हैं, दोनों ही सच आरोप के ही शक्ल में हैं। तमाम बसावटों की तरह यहाँ पर भी सड़क के एक ओर मुख्यतः मुस्लिम आबादी है और दूसरी ओर हिंदू समुदाय की आबादी। सड़क की दोनों ओर से आरोप सामने वाले की साइड पे लगाए जाते हैं। इश्तियाक की ताले चाबी की दुकान जलाई जा चुकी है। उनके आरोप है कि रामनवमी के जलसे में आई भीड़ ने इसे अंजाम दिया है और पत्थर चलाने के आरोप लगाए जाते हैं मुस्लिम समुदाय को। देखिए, ये रामनवमी का जुलूस निकला, शिवपुर थाना हम लोग को पहले ही बोल दिया था कि आप लोग 1 बजे दुकान अपना बंद कर दीजिएगा। हम लोग 1 बजे दुकान बंद करके अपने घर को चले गए, क्योंकि जुलूस आएगा, दुकान लगा रहेगा, उन लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। तो ये हम लोग नहीं चाहते रहे किसी को परेशानी हो। हम लोग भी अपना दुकान बंद करके साइड में करके रख दिया, हम लोग घर चले। अभी हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा, रोज़ा रख करके हम लोग धूप में उतना रहते नहीं है, काम धंधा रहता है तो धूप में हम लोग रहते हैं। तो हम लोग तो चले गए रमज़ान। ये जुलूस निकला, ये लोग का टाइम था 2 बजे, जुलूस निकलने का टाइम था 2 बजे। ये लोग लेट करते करते 5, साढ़े 5, 6 बजे का करीब ये लोग जुलूस लेकर गए। एक सुबह में भी जुलूस निकला रामनवमी का, वो बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरीके से किया। किसी हम लोग का दुकान लगा हुआ था, वो जुलूस गया तो दुकान लगा हुआ था, कोई चीज़ का कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं हुआ। शाम के टाइम में जो जुलूस निकला, एक्चुअली रोड पे तो हम थे भी नहीं जिस टाइम जुलूस निकला। हम लोग तो अफ्तार कर रहे थे, तो हम लोग घर में अफ्तार कर रहे, तो फ़ोन आया कि भैया रोड पे सारा दुकान जो है ये लोग सब सारा दुकान जला दिया है। तो हम लोग रहते हैं यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर चूना भट्टी रहते हैं। तो हम लोग वहाँ से आए तो रोड पे देख रहे कि सारा सामान सब दुकान वगैरह सब जला दिया, सब तोड़ फाड़ कर दिया है लोग। ये गाड़ी इन लोग का आराम से जाता, अगर हम लोग कुछ करते तो ये लोग का गाड़ी आराम से जाता, नहीं जाता, बिंदास ये लोग आराम से निकल रहे हैं। लेकिन टीवी न्यूज़ पे सारा हम ही लोग का दिखलाया जा रहा है कि मुस्लिम पत्थरबाजी किया है, पत्थर मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बहसें आगे बढ़ती हैं तो राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठते हैं। भाजपा के पदाधिकारी रैलियों में शामिल होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का नाम आता है। हुगली के इलाके में जब रैली निकलती है तो इन रैलियों में भी हिंसा होती है। भाजपा के नेता इन दंगों का, इस बवाल का, इस हिंसा का एक अपना अलग वर्जन देते हैं। तो रैली जब निकल रहा था, हठात करके वो जो रिक्शा जो मस्जिद है, मस्जिद का ऊपर से हम तब लाइव कर रही थी, लाइव में दिखाई पड़ रहा था। तो एक लड़का था जो मस्जिद के ऊपर से ईंट फेंक रही थी, वो मेरा पास वीडियो भी है। पहले उधर से उत्पत्ति हो आसान थी, जब ईंट फेंक रही थी तो मेरा ही सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, उसका माथे के से पूरे पीछे में एक ईंट आके उसका हाँ पूरा फ्रैक्चर हो गया माथा। तो माथा टूट गया। टूटने से पहले वो जब इतना ईटा बिस्री हो रही थी, सब जो कर्मी था, सब जो हिंदू लोग था, वो सब डर के भाग चितर बितर हो गया। सब टीयर गैस उसने चार्ज किया, उस लोगों को पटक पटक के मारा, रूल से मारा है। वो सब वीडियो आप कोई मीडिया चैनल बहुत फेसबुक में अब देखना, सब कोई उसको दिखा रही थी। यहीं पर एक और घटना का जिक्र जरूरी हो जाता है। 3-4 अप्रैल की दरमियानी रात को रिसड़ा के इलाके में फिर से हिंसा होती है। देसी बम मारने की खबरें आती हैं, फिर से पत्थरबाजी होती है। यहाँ रहने वाले एक समुदाय के लोग कहानी बताते हैं, अपने आरोप लगाते हैं। इससे झोपड़पट्टी के सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं सर, दूसरा कोई नहीं है। कैसे पता बांग्लादेशी? बांग्लादेशी हम जानते हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं ना। उन लोग हमारे यहाँ बिल्डिंगों में वो लोग काम करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं, वही लोग बम मारे हैं, दूसरा कोई नहीं मारा है, कोई लोग मारे हैं। पर लेकिन जिस मस्जिद पर छत से पत्थर फेंकने के, पत्थर चलाने के आरोप लगते हैं, उसके इमाम क्या कहते हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना, वो सुनिए। ये जो इल्जाम लगाया गया हमारे नमाजियों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है और सरासर झूठ है। हाँ, ये सच मैं बता रहा हूं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बताता हूं कि मेरी मस्जिद से ऐसा नहीं हुआ। हमारे कोई नमाजी भी नहीं थे,
ऊपर प्रशासन के लोग थे। और ईंट के बारे में जो कहा गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ईंट हमारे छत के ऊपर है। 2 महीने से हमारी मस्जिद का रंगाई का और मरम्मत का काम चल रहा है, वह सारे लोग जानते हैं। टंकी जो है, पानी टंकी नमाजियों के वजू के लिए, वो टंकी जो है ऊंचाई, वो डैम्प हो रहा था, उसकी ऊंचाई के लिए यहाँ मस्जिद के अंदर से हम लोगों ने 2 अलमारी बनाया है, दीवार से ईंट निकले, उस ईंट को जमा कर दिया। प्रशासन के लोग 2 दिन पहले कहे कि सर ये ईंट आपको ढक देना होगा। हमने कहा कि आपको ज़रूरत है, आप इसको ढकिए। तो उन लोगों ने अपने ही हाथ से चिमकी लगा करके और कपड़े लगा करके बांध दिए हुए हैं, जिसको आप दे सकते हैं। और उनके साथ जिन लोगों पर बांग्लादेशी होने के आरोप लगते हैं और जिन पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने छत पर खड़े होकर रामनवमी के जुलूस पर पत्थर मारे, पत्थर बरसाए, वो इस बातचीत में क्या बताते हैं, क्या स्वीकार करते हैं और क्या अस्वीकार करते हैं, वो सुनिए। वो लोग सर रेडी था, हम लोग रेडी नहीं थे सर। हम लोग तो सब अपना अपना घर में मस्जिद में बैठे हुए थे रोज़ा के लिए, इफ्तार के लिए। बस सर ये अजान हुआ है, अजान होने के बाद अजान ख़त्म हुआ है, बस सर मस्जिद में पत्थर चलाना स्टार्ट कर दिया। वही सब सर बचाने अचाने में सर हम लोग का भी ऊपर पत्थर मारा गया सर। और वो लोग पूरा टारगेट लिया हुआ था सर कि अजान ख़त्म होगा, इन लोगों पर हमला करना है। बस अजान ख़त्म हुआ सर, सब खाली पेट, पूरा मुसलमान भाई अपना सर, सब खाली पेट, सब लोग का पत्थर से मार खाया है सर। मेरा भी सर फटा बचाने अचाने में सर। बस कहाँ थे उस समय? मस्जिद के पास। कौन बता रहा था कि यहाँ पे खड़े होकर झंडा लहरा रहे थे? बस सर उसी में, सब उसी में था सर। वहाँ चढ़ के सर ऊपर झंडा वो लोग खोजने का फेरा में था। अच्छा। फिर भी सर मस्जिद में इतना पत्थर मारा गया सर, इतना पत्थर, अंदर इमाम साहब मुत्तदी सब बैठे हुए, तो सब नुकसान हुआ। इतना पत्थर की कोई गिनती नहीं है पत्थर का। जो इधर से जुलूस आ रहा था आपका रामनवमी का, 3-4 जुलूस 5 जुलूस निकल चुका। निकलने के बाद सब कुछ चला गया अपना अपना घर। हम लोग भी अपना खड़े थे यहाँ पर, चले गए घर। रोजा के टाइम में रोजा खोलने, अफ्तार के वक्त हुआ, अफ्तार के वक्त जैसे हुआ तो वो लोग पिछले थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग वहाँ से ईंटा पत्थर चलने लगा। कुछ बच्चे यहाँ से फिर ईंट पत्थर का जवाब दिए इन लोग को, तो उन लोग को बैक फुट पे जाना पड़ा, जाना पड़ा। उसके बाद से आसपास में कहीं कुछ न कुछ होता रहा तो हमको नहीं मालूम, वो आप लोग मीडिया वाला बोला। यहाँ पर जो हुआ घटना, यही रियल घटना। यहाँ मस्जिद से कुछ नहीं चलाया गया, बल्कि प्रशासन था, प्रशासन को उधर से मीडिया चला, प्रशासन इधर गली में घुटुक गया, प्रशासन हट गया। उसके बाद 2 बच्चे, यहाँ लोग मोहल्ला के 2 बच्चे थे जो लोग खड़े थे यहाँ पर, वो 2-4 ईंट लेकर उसकी तरफ से फायर किए। जब वो लोग चलाया तो लोग इधर से भी ईंटा फेंकना शुरू किया, वो लोग उधर पीछे हटे, लड़का लोग पीछे हट गया। इतनी ही कहानी है। इसके बाद कहाँ क्या हुआ, ये सब पॉलिटिकल काम है। जैसा हमने पहले बताया कि भाजपा नेताओं के सानिध्य में रैली निकली तो उन पर दंगा भड़काने के आरोप भी लगे। ये आरोप लगे कि सत्ता विपक्ष भाजपा दंगे भड़काकर ममता बनर्जी सरकार का नाम खराब करना चाहती है। लेकिन भाजपा नेताओं का कहना अलग है। वो कहते हैं कि नहीं, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का जनाधार खो रहा है, इसलिए वो सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए, वोट बैंक साधते रहने के लिए इन दंगों को भड़का रही है। हम लोग तो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का डीप रूटेड कंस्पिरेसी है। ये तो हम लोग ने कह दिया प्रेस में, अब वो इसको काउंटर करे। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड वायलेंस है। ममता बनर्जी अपना खोया हुआ जो माइनॉरिटी वोट है, जो बाई इलेक्शन सागरदिघी में जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में ऐसा देखा गया कि माइनॉरिटी वोट ममता बनर्जी से थोड़ा हट रहा है। इसको रिगेन करने के लिए ये पूरा प्लान किया गया और पुलिस व्यवस्था ऐसी रखी गई कि जहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, उस सेंसिटिव एरिया में अगर प्रॉब्लम हो, इंस्टिगेट हो तो बढ़ जाए, वो एम्पलीफाई हो जाए, और वही हुआ। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा मुझे लगता है। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकांतो मजूमदार कल कहते हैं कि बंदूक, वो उस लड़के के हाथ में तब बंदूक से गोली चली। यू इमेजिन, वो पूछते हैं कि बंदूक से क्या गोली चली, अर्थात सब खून माफ। अगर गोली चलती, इसी के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। कब कहते कि वो बंदूक असली नहीं है, प्लास्टिक है, कब कहते वो लड़का हमारा नहीं है, क्या बोलने की कोशिश करें, ये समझ नहीं आ रहा। और दिलीप घोष तो माहिर है इसमें।
दिलीप घोष तो कहे थे कि माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर उन्होंने सवाल किया है। इतने ही मेल शोविनिस्टिक हैं, अब क्या बोले, कि वो माँ दुर्गा को लेकर ही सवाल करते हैं। ही इज नोन फॉर हिज रेडिकल स्टेटमेंट्स, ही इज नोन फॉर हिज स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोवोकेशन। ये उस्काते हैं, भड़काते हैं लोगों को। ये साफ है, डंडा लो, लाठी लो, इसको मारो, उसको टंगाओ, पुलिस को लटका दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई जुड़ा होने का कोई सबूत आज तक मुझे नहीं मिला। पहली बात, अगर कोई तमंचा लहरा रहा है रामनवमी के जुलूस में, अगर वो ओरिजिनल तमंचा है, उसी समय उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तो पुलिस को कौन रोक रहा था? गिरफ्तार कर लीजिए ना उनको, उस समय ही गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन आज उनके माताजी ने तो बोल दिया कि गौतम चौधरी जो वहाँ के विधायक है, उनके साथ उनका अच्छा संपर्क था। गौतम चौधरी बुला बुला के लेके जाता था, टीएमसी करता था। माँ बोल रही है ना, अब माँ अपने बेटे के बारे में झूठ कैसे बोलेगी? अगर बीजेपी का प्लान होता तो एक दो जगह पे क्यों होता, सारे जगह पे होते। बहुत सारे रामनवमी हुआ है। मैं खुद रामनवमी के दिन 4 जुलूसों में रहा मेरे इलाके में, एक में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये बहस सुनी आपने, ये छींटा कशी सुनी आपने, ये महज आरोप ही हैं। इसके बीच बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ऐसे हैं कि रमज़ान के महीने में जिस समय इफ्तार का टाइम होता है, उसी समय रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से कैसे निकलता है? जब पहले भी हिंसा हुई है तो जुलूस के समय को लेकर प्रशासनिक सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? जब हिंसा हो रही थी तो पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की चुप्पी पर दोनों ही पक्ष आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या प्रशासनिक कमजोरी अनुत्तरित रहेगी? क्या शांति भंग पर जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी? देखिए, इसीलिए ममता बनर्जी इतनी स्वच्छ है और वो प्रशासनिक करता है, एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने साफ कहा है, हावड़ा में भी और हुगली में भी, अगर पुलिस की कोई भी नेग्लिजेंस हमें दिखे तो मुझे जो स्टेप्स लेना है वो हम लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई नेग्लिजेंस पुलिस की तरफ से हो तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एवरीबडी विल बी। लेकिन ये भी सही है कि अगर हम राज्य सरकार हैं और हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो जो ऑपोजिशन है उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, अकेला राज्य सरकार ही जिम्मेदारी निभाएगी। बंगाल का ये इतिहास नया नहीं है, हिंसक घटनाएं होती रही हैं। वो राज्य जो पार्टीशन से उपजा, वहाँ स्थितियाँ और सेफ होनी चाहिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि राज्य इस राजनीति से कैसे ग्रस्त है और कौन से इलाके अभी भी जूझ रहे हैं, सुलग रहे हैं। देखिए, ये हावड़ा जहाँ पे हो रहा है, रिश्रा, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट इज बेसिकली ट्रैवल प्रोन, नॉट एंटायर पार्ट। वो जो इस तरफ वो जो अलोंग द जूट मिल एरिया जो है ना, जीटी रोड, अलोंग जीटी रोड, वो एरिया डिस्टर्ब्ड है। वो एरिया ट्रैवल प्रोन है, नॉट डिस्टर्ब, ट्रैवल प्रोन है। वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन भी है, ये एक कारण है। और आप अगर आप इसमें आए नॉर्थ 24 परगना, तो जैसे कि आमडंगा, यहाँ पे आप किसी को पूछिए आमडंगा, एवरीवन नोज अबाउट आमडंगा, वो बहुत ट्रैवल प्रोन है। हाँ, आमडंगा, बारासात, बोसीरहाट भी आते हैं न्यूज़ में, लेकिन आमडंगा एकदम ऊपर में है। तो ये नोदिया नॉर्थ 24 परगनास, आप ये इस तरफ है साउथ 24 परगनास, जैसे हम यहाँ पे अभी जो है ये साउथ 24 परगनास है। तो ये इलाका सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा न्यूज़ में आता है, क्योंकि ये कलकत्ता का एकदम बगल में सटा हुआ है इसको। लेकिन अगर आप एपी सेंटर और बहुत सारे एक्टिविटीज़ का वजह, जैसे कि कालियाचक में जो रायट हुआ था, वो बहुत ही खतरनाक रायट हुआ था। दैट इज़ इन मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर। सो दीज एरियाज आर वेरी वेरी ट्रबल प्रोन एरियाज। और इसमें राज्य सरकार और सत्ता विपक्ष का रुख क्या है? हिंसा से राजनीतिक मकसद कैसे सध सकते हैं? कैसे परिस्थितियां करवट ले रही हैं, वो भी आप जान लीजिए। तो ये जय श्री राम अब बोलने से दूसरों का अगर प्रॉब्लम है, इतराज है, तो ये जय श्री राम बोल रहा है, इसमें कोई देयर इज नो पॉइंट टू आर्ग्यू। बट पॉइंट इज कि ये काउंटर पॉलिटिक्स भी है, एटलीस्ट यहाँ पे है। क्योंकि आप देखिए, शब-ए बारात एक असल में एक बहुत ही काम एंड क्वाइट इवेंट होते हैं। आप अगर इस्लाम का दृष्टि से देखें तो शब-ए बारात में कोई जुलूस निकालने वाला नहीं है।
लेकिन आप यहाँ पे आ जाइए एक बार शब बारात में भी, आप कहीं पे यहाँ पे मुहर्रम का मिছিল देखिए, ताजिया देखिए, वो क्या होता है, पूरा जो रेड रोड एरिया है ना, कलकत्ता का हार्ट है जो, पूरा ब्लॉक रहता है उस टाइम पे, तो एकदम पुलिस पूरा ब्लॉक कर देंगे आपको। तो ये काउंटर हो रहा है। बंगाल हिंसाग्रस्त है, इस बात से कोई गुरेज नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं। पत्रकार और सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर अब राजनीतिक हत्याएं आम हैं, सीमा के क्षेत्रों में स्थितियाँ और गंभीर हैं और अब धार्मिक झड़पें होने लगी हैं। और इन सब के बीच है बंगाल, जो अपनी करवट में अभी भी जब्त है।